ओके, सो आज हम देखेंगे कि अरे यार मैंने ना ज्वाइन का मैसेज नहीं बोला, एक बार ग्रुप में बोल देना ज्वाइन करने के लिए। एक मिनट, मैं ही बोल देता हूँ, रुको। फ्लो फ्लो में ध्यान से करिए ना, मुझे पता नहीं लगेगा बंदा को क्लास का। भरत जी नहीं आए ना, बस ठीक है। ओके, मॉर्निंग। क्या हाल है दीक्षा? बढ़िया। ठीक है, प्रैक्टिस चल रही है आप लोग की? ओके, सो राइट, आज हम देखेंगे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, देखेंगे कि हमारा कैसे बिहेव करता है, कैसे वर्क करता है एंड इसका क्या यूज है। राइट। सेकेंड, हम स्ट्रिंग के कुछ फीचर्स को देखेंगे। राइट। देन हम ये देखेंगे कि स्ट्रिंग के ओवरऑल हमारे मेथड्स क्या होते हैं। ये तीन टॉपिक हमें देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास पाइथन है, पाइथन एक स्ट्रिंग है। मैं आपसे पूछूं गौरव, मुझे बताओ एच कौन से पोजीशन पे, अगर आप पी को एक मानोगे तो फोर्थ पोजीशन पे। लेकिन यहाँ पर एक से इंडेक्सिंग स्टार्ट नहीं होता, पूरे कोडिंग लाइन में इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। अगर मैं पी को जीरोथ इंडेक्स पे मानता हूँ तो एच कौन सा इंडेक्स पे मेरा? थर्ड पे आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर अगर मुझे किसी एक एलिमेंट, किसी एक कैरेक्टर को कॉल करना है, मेन आपके पास जो प्रॉपर स्ट्रिंग है उसमें से, सो आप क्या करेंगे, ए के बगल में या कोई भी वेरिएबल का नेम है उसके बगल में स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लिस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। जब भी वेरिएबल के बगल में स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगा वो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर। और इसके अंदर क्या लिख देंगे, 4 या 3, जो भी मुझे कॉल करना है, मुझे किसे कॉल करना है, एच। एच 0 1 2 3 इंडेक्स पे जैसे ही मैं लिखूंगा तो मेरे पास एच कॉल हो जाएगा, राइट। यानी कि एक मेन स्ट्रिंग है, उस मेन स्ट्रिंग में से मैं कैरेक्टर्स को कॉल कर सकता हूँ, कैरेक्टर्स कॉल कर सकता हूँ तो सब स्ट्रिंग भी कॉल कर सकता हूँ, राइट। दोनों ऑप्शन होंगे मेरे पास, ठीक है। मुझे ये बताइए, ओ को कॉल करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा इधर? 5। ओ को कॉल करने के लिए यहाँ पर मेरा एन आ गया, मुझे 4 लिखना पड़ेगा, राइट। ठीक है, परफेक्ट। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे स्ट्रिंग होते हैं वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन समथिंग ऐसे रहते हैं, राइट, पॉजिटिव इंडेक्सिंग में। एंड एक और इंडेक्सिंग का सेकंड वर्जन होता है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। ये था मेरा पॉजिटिव इंडेक्सिंग, सेकंड हो जाता है मेरा नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग मींस आप पीछे से कॉल कर रहे हैं, तो पीछे से नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए ना नॉर्मल 1 से ही स्टार्ट किया गया, लेकिन वो नेगेटिव है, वो रिवर्स है, तो उसे -1 बोला गया, सेकंड को -2, थर्ड को -3, देन सेम एज इट इज -4, देन -5 एंड -1 -2 -3 -4 -5 एंड लास्ट -6। कोई कंफ्यूजन? ये अलाइन नहीं हो पाएंगे प्रॉपर, लेकिन आप समझ जाना कि वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। गौरव, अगर मैं यहाँ पर a ऑफ -2 लिखूं तो क्या कॉल होना चाहिए? जीरो कॉल, ओ कॉल होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये मैंने यहाँ पर कमेंट आउट क्यों किया हुआ है इसमें? ये एक कोड नहीं है, अगर मैं इसे ऐसे ही रहने दूं तो ये एक एरर बन जाएगा, राइट, ठीक है। तो जस्ट एक मैसेज है मेरा, इसलिए मैंने कमेंट आउट किया, मेरे पास ओ कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं a ऑफ -5 कॉल करूं देन y आ जाएगा। हमने ऑपरेटर सारे पढ़ लिए, यस या नो? ऑपरेटर्स तो सारे पढ़ लिए ना हमने, ठीक है। क्या गौरव मैं ये कह सकता हूँ कि a ऑफ 1 डबल इज इक्वल्स टू a ऑफ -5? कैसे, क्यों? 1 भी y को ही रिटर्न कर रहा है, -5 भी y को ही रिटर्न कर रहा है, यानी ये मुझे फाइनली आंसर रिटर्न कर देगा ट्रू, क्योंकि मुझे पता है कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स के लैंग्वेज में बात करता है, परफेक्ट। यानी आपने देखा, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके आप एक कैरेक्टर को कॉल कर सकते हैं, कितना भी बड़ा आपके पास स्ट्रिंग हो तो, ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी। देन जो फीचर है, स्ट्रिंग जो है वो आपके आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकते, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? म्यूटेट नहीं हो सकते, यानी कैन नॉट बी चेंज। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a ऑफ 1 लिखूं, मुझे पता है y को रिटर्न कर रहा है, एंड चेंज करने का जो प्रोसीजर होता है पाइथन में वो इज इक्वल्स टू करके होता है कि a ऑफ 1 जो भी है उसे बना लो समथिंग t,
और आपको पता है ये प्रोसेस एक्सेप्ट नहीं होगा तो यहाँ पर ये मुझे एरर रिटर्न कर देगा। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन नेचर। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली क्योंकि ये इम्यूटेबल है तो आप आइटम असाइनमेंट का काम स्ट्रिंग में नहीं करा सकते। ये एक इसका फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर, इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, यस या नो? इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है मतलब आप एक एक कैरेक्टर कॉल कर सकते हैं, यस या नो? ठीक है। देन थर्ड फीचर हमारा आ जाता है, थर्ड फीचर हमारा आ जाता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का क्या मतलब होता है? आप स्लाइस पार्ट पिक कर सकते हैं इसमें से। फॉर एग्जांपल मेरे पास हेलो वर्ल्ड इज हेयर समथिंग मैंने कुछ ऐसे लिखा, राइट? एंड मैं यहाँ पर चाहता हूँ वर्ल्ड पार्ट इस पूरे मेन स्ट्रिंग में से, ये जो वर्ल्ड है ये एक मेरा सब स्ट्रिंग है, मैं इस सब स्ट्रिंग को बाहर कॉल करना चाहता हूँ। सबसे पहला प्रोसेस तो मेरा ये हो सकता है कि ए ऑफ डब्ल्यू किस पे है गौरव? गिनना पड़ेगा 0 1 2 3 4 5 देन 6। परफेक्ट। स्पेस भी, बिल्कुल स्पेस भी काउंट होता है 6। देन मुझे बोलना पड़ेगा ए ऑफ 6 के अगले कैरेक्टर को ले लो यानी कि +7, क्योंकि ये बात मैं जानता हूँ एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से ऐड हो सकती है। तो देखिए डब्ल्यू ओ पिक हो गया। देन सेम एज इट इज मुझे ए ऑफ 8 लिखना पड़ेगा, देन ए ऑफ 9 लिखना पड़ेगा एंड देन ए ऑफ लिखना पड़ेगा। आपको नहीं लग रहा है ये कोई गलत प्रोसीजर होगा? आंसर तो आ रहा है लेकिन ये कोई एक्चुअल होना नहीं चाहिए ऐसा कोई प्रोसीजर, राइट? सो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, स्लाइसिंग का अप्रोच आ जाता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के इंटरनली आप 3 नंबर मेंशन कर सकते हैं। पहला जो नंबर हमेशा आप मेंशन करते हैं वो स्टार्ट होता है, कि कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर सिंगल वन एंड ओनली है तो इसी को वो अपने आप समझ लेते हैं कि जस्ट यही कैरेक्टर पिक करना है, राइट? सेकंड होता है मेरा स्टॉप, यानी कि मुझे रुकना कहाँ पर जा करके है। एंड देन थर्ड होता है मेरा स्टेप। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी कैरेक्टर को स्किप करते हुए चलना है, मतलब हर दूसरे कैरेक्टर को, हर तीसरे कैरेक्टर को, तो मैं स्टेप का यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ। इन तीन के अलावा मैं इसमें कोई भी इंटीजर नंबर पास नहीं करूंगा। कोई डाउट इसमें? नो। ये तीनों नंबर आपस में सेपरेट होते हैं कॉलन के थ्रू, कॉमा नहीं लगता इधर, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर हमारे पास था हेलो वर्ल्ड इज हेयर, राइट? समथिंग कुछ लाइक दिस। ये मुझे बताइए कि ये डब्ल्यू किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है? 6 से। परफेक्ट। यानी देन मैं ये कह सकता हूँ कि 6 के बाद कहां तक जाए? 10। क्यों? 10 पे क्या खत्म हो रहा है? डी खत्म हो रहा है, राइट? लेकिन जहां पर एंड हो रहा है, बिकॉज इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ये पहले रुक जाता है। आपको एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर, एक एक्स्ट्रा नंबर मेंशन करना पड़ेगा। डी कितने पे एंड हो रहा है? 10 पे। आपको 11 मेंशन करना पड़ेगा बिकॉज ये एक पहले रुक जाता है। अगर मैं 10 मेंशन करता हूं तो देखिए WRL ही आ रहा है, बिकॉज 10 पे तो डी था, तो डी से पहले तक ही आ पाएगा। तो डी को इंक्लूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा 11। ये वर्ड आ गया ना? सोचिए, ये इतना लेंथी प्रोसेस करने से अच्छा था कि हमें यहाँ पर इन जनरली डायरेक्टली हम इसे कॉल कर सकते थे, राइट? इसमें भी आगे इश्यू है कि आपको गिनना पड़ रहा है। इसका भी सॉल्यूशन आगे मिलेगा जब हम मेथड्स पे आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सॉल्यूशन अपने आप में परफेक्ट है कि आप बड़े सब स्ट्रिंग में से आप पार्ट ऑफ स्ट्रिंग पिक कर सकते हैं, यानी कि सब स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं, राइट? ठीक है। देन फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टार्टिंग, मुझे पता है कि मुझे 0 से स्टार्ट करना है तो मैं 0 लिख सकता हूँ, और मुझे एंडिंग पता है कि मुझे यहां तक जाना है, डी तक जाना है, तो मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा इधर? 11। मेरे पास हेलो वर्ल्ड पूरा आ जाएगा, परफेक्ट। लेकिन अगर आपको मालूम है कि आपको 0 से स्टार्ट करना है तो यहाँ पर 0 डिक्लेयर करने की या राइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप कॉलन डाल करके यहाँ राइट में जस्ट स्टॉप मेंशन करेंगे, वो ऑटोमेटिक अपने आप समझ जाएगा स्टार्ट क्या था, 0 था। ये मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई इशू? नो। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट ना मेंशन करूं और स्टॉप भी ना मेंशन करूं तो क्या होना चाहिए? पूरा प्रिंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है एंड देन स्टॉप कहाँ पे करना है। तो अगर आप इस तरीके से रन करेंगे तो ये प्रॉपर पूरा स्ट्रिंग को ही कॉल कर लेगा। कोई इशू इसमें? नो। अब अगर मेरे पास ये सिचुएशन बनता है कि मैं
यहाँ पर स्टार्ट तो मैं चलिए 0 से चाहता हूँ, ठीक है। एंड में चाहता हूँ कि कहीं पर नहीं, मतलब लास्ट में अपने आप एंड हो जाए। मैंने 0 के बाद जो मेरा ये कैरेक्टर होता है, ये मुझे क्या मेंशन करना पड़ता है? स्टॉप। मैं स्टॉप कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ दे रहा हूँ, मतलब अपने आप एंड हो जाए। एंड स्टॉप के बाद एक और मुझे इंटीजर मेंशन करना होता है, स्टेप। स्टेप होता है कि कितने कितने स्किप करने हैं। स्टेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 का मतलब हर एक एक कैरेक्टर को रीड करता हुआ चलेगा। अगर एच को रीड किया है, एच के बगल में 1, यानी कि एच के बाद एक को रीड करना है, तो एच के बगल में अगला एक क्या आता है? ई। ई के बाद एल। यानी अगर मैं इस कोड को प्रिंट करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए मेरा? पूरा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर के एंड तक चलो और ईच एंड एवरी कैरेक्टर को रीड करो। सेम आंसर है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ना लिख करके, क्योंकि मुझे पता है 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। लेकिन अब अगर इसी केस में मैंने ऐसे ना करके मैंने ऐसे कर दिया, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? कि कैरेक्टर स्किप करेगा। तो अगर आपको ये तो पता है 0 से रीड कर रहा है, यानी एच को रीड कर रहा है। अगर एच को रीड कर रहा है तो सेकंड कैरेक्टर कौन आता है एच के बाद? ई तो फर्स्ट कैरेक्टर है एच के बाद, क्योंकि वन पे तो ई को रीड कर रहा था ना, आपने सेकंड लिख दिया, मतलब एवरी कंसेक्यूटिव सेकंड आपका जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो रीड करेगा। एच के बाद एल, देन एल के बाद ओ, देन ओ के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद आर, समथिंग डी। यहाँ तक हम पैटर्न देखते हैं कि हमारा फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल। एंड आगे इसी को कंटिन्यू कर लेगा। डाउट इसमें? समथिंग कुछ इस तरीके से ये आपके पास सब स्ट्रिंग कॉल हो चुका है। इसका यूज कभी कभार पड़ जाता है, इन जनरली इसका यूज नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर स्टेप है हमारे पास तो हम स्किप करवा सकते हैं। कि मुझे पता है कि मुझे, जैसे मेरे पास वर्ड है, मैं बोल सकता हूँ मुझे हर पर्टिकुलर इतने कैरेक्टर को स्किप करते हुए मुझे बाकी कैरेक्टर को कॉल करना है, या कुछ डिकोडिंग करने के लिए मुझे, या एनकोडिंग करने के लिए मुझे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना पड़े, तो मैं ये पैटर्न यूज कर सकता हूँ। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। इजी है, ठीक है। अब जैसे कि मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू ये सारी चीजें करा सकता हूँ, तो डोंट यू थिंक कि नेगेटिव इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करता था, है ना? तो आपके अकॉर्डिंग अगर मुझे वर्ल्ड पार्ट को पिक करना हो नेगेटिव इंडेक्सिंग से, तो वो कैसे होगा? अभी गिन लो, कोई इशू नहीं है, आगे देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या। ये भी काउंट होगा, राइट? इसका भी ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से स्टार्ट होना चाहिए, माइनस के 15 से स्टार्ट होना चाहिए। यानी मुझे इतना तो पता है कि मैं यहाँ पर -15 लिखूंगा। परफेक्ट, ओके। देन मुझे एंड कितने पे करना है? -14, -13, -12, -11, और एक ज्यादा देना होता है, यानी कि माइनस का 10 मेंशन करना पड़ेगा। यस या नो? मेरे पास ये वर्ड आया कि नहीं आया? इसमें कुछ डाउट है तो बताइए। ये थोड़ा सा ट्रिक हो जाता है, नेगेटिव वाला थोड़ा ट्रिकी है इजी। कभी कभार आप देखेंगे डेवलपर यूज कर लेते हैं। देखिए, जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब कंपनी में काम करेंगे, सो आपके पास सेट ऑफ कोड्स ऑलरेडी प्री रिटन होते हैं, या फिर आप अपना कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। सो आपको नहीं पता है कि डेवलपर क्या माइंडसेट से कोड लिख रहा है। आपको सारे पैराडाइम्स पता होने चाहिए, ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। जितने ज्यादा आपको पता होंगे, उतना आपके लिए कोड की अंडरस्टैंडिंग रखना इजी होगा। क्योंकि ये देख के मुझे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि डेवलपर वर्ल्ड को कॉल करना चाह रहा था। उसको उसको इजी लग रहा था नेगेटिव इंडेक्सिंग, उसने ये कॉल कर लिया। आपको इजी लग रहा है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, आप पॉजिटिव से लिख लो। आंसर बराबर आना चाहिए। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि a ऑफ 6 to 10 11 मेरा यही रिटर्न कर रहा है, राइट? डबल इक्वलिटी, परफेक्ट। दोनों बात बराबर ही तो है, राइट? ठीक है। अब इसी को समझते हुए थोड़ा सा ये बताइए, ये क्या आंसर रिटर्न करेगा? अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, ध्यान से देखना कि -15 से चलना, -10 तक जाना, एंड -1 की स्टेपिंग लेना। अभी तक स्टेप भी पॉजिटिव दे रहे थे, अब स्टेप भी नेगेटिव दे रहे हैं। मतलब जब पॉजिटिव स्टेप था तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा था, नेगेटिव स्टेप है तो राइट टू लेफ्ट का मूव होना चाहिए। तो इसका क्या आंसर आ सकता है आपके अकॉर्डिंग? वर्ल्ड आएगा, लेकिन -1 है ना। बहुत बढ़िया, उल्टा वर्ल्ड आएगा, राइट? लेकिन ये आंसर आया नहीं। देखिए,
ऐसा इसीलिए हुआ, आप यहाँ पर कह रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, कहाँ है हमारा हेलो वर्ल्ड इज हियर, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि -15 से स्टार्ट करो एंड -15 से कहाँ तक जाओ, -10 तक जाओ, यानी आप लेफ्ट टू राइट चलने को कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो अभी से? आप कह रहे हो यहां से स्टार्ट करो एंड देन यहां जाओ, तो मेरा कर्सर कैसे मूव हुआ है, लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव हुआ है, लेकिन मैं स्टेप कह रहा हूं ऐसे चलो। आपको नहीं लग रहा है एक एक डायरेक्शन इधर हो रही है, एक डायरेक्शन इधर हो, वो काउंटर हो गया दोनों, और काउंटर हो गया तो उससे बदले में कुछ नहीं मिला। एक तरफ आप कह रहे हो ऐसे बढ़ो और एक तरफ कह रहे हो ऐसे बढ़ो, तो कुछ भी आंसर नहीं हुआ। यानी अगर मुझे रिवर्स चाहिए तो मुझे -15 से -10 की तरफ बढ़ना है या -10 से -15 की तरफ बढ़ना है, बताइए। अगर मुझे उल्टा रीड करना है तो मुझे डी से ऐसे लाना है कर्सर को, या मुझे कर्सर को ऐसे यहां से ऐसे लाना है, नेगेटिव लाना है, यानी इसके इस कोड में मुझे क्या बदलना पड़ेगा, बिल्कुल मुझे ये स्वैप करा देना है कि यानी मुझे यहां से चलना है एंड यहां तक जाना है। अब थोड़ा सा फिर सोचिए, अगर मैं -10 से यहाँ रीड करूं, -10 ये रीड करेगा, -11 ये भी रीड करेगा, -12 -13 -14, परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? ऐसे ये मैंने रन किया लेकिन ये मेरा ये नहीं आया, ये वाला पार्ट आ गया, क्यों कि -10 ये था, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्या है, स्पेस, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, डी से चाहिए, तो डी से चाहिए तो यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा, 11, और 11 से डी रखेंगे तो ये आया समथिंग, क्यों, क्योंकि यहाँ रुक गया है, तो क्या बोलना पड़ेगा, एक और आगे एक्स्ट्रा जाना है, यानी कि -16। ये वर्ल्ड ही आया लेकिन वर्ल्ड का उल्टा वर्जन आया, राइट, कोई कंफ्यूजन इसमें? देखिए नेगेटिव वाला ट्रिकी है, थोड़ा सा इजी है लेकिन ट्रिकी है, अगर आप पैटर्न चेक करेंगे ना तो पैटर्न वही मेंटेन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर कॉलन कॉलन ऐसे लिखता हूँ -1, इसका क्या मतलब होना चाहिए? गौरव आपके अकॉर्डिंग? ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट तक एंड हो रहा है, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि मुझे चलना कैसे है, मतलब 0 यहाँ से लेना है या यहाँ से लेना है, ठीक है, ये बिल्कुल आप दोनों ने सही कहा, ये मुझे रिवर्स रिटर्न करेगा, इजी है। यानी कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है और मेरे को इंटरव्यू में पूछा गया कि इसको रिवर्स करके दिखाओ, मैं क्या लिख सकता हूँ कोड, कॉलन कॉलन -1 लिख सकता हूँ, ए का कॉलन कॉलन -1 क्या रिटर्न करेगा हमेशा, रिवर्स, पाइथन का रिवर्स समथिंग कुछ, यस या नो, कोई डाउट इसमें? नो। ऐसे ही एक क्वेश्चन बन जाता है, अगर मेरे पास एक वर्ड है जिसका नाम है नयन, राइट, एक नेम है, अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ एस कॉलन कॉलन -1, एस कॉलन कॉलन -1 क्या रिटर्न करेगा, नयन का रिवर्स, नयन का रिवर्स क्या आ रहा है, कोइंसिडेंस है कि नयन का रिवर्स नयन ही आ रहा है, तो वैसे वर्ड्स जिनका रिवर्स वर्जन सेम रहे जो एज इट इज वो पहले था, उस टाइप के वर्ड्स कहलाते हैं पैलिंड्रोम्स, क्या कहलाते हैं, पैलिंड्रोम्स, और आपसे ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है पहले, पैलिंड्रोम्स, ठीक है। न्यूट्रल लाइक व्हाट, मतलब किस सेंस में? सिंगल कोट्स यहाँ पर, ओके आप ये कोट्स की बात कर रहे हैं मेरे से? हाँ, ओके, राइट राइट राइट, ओके गॉट इट, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर ना आप ये स्पेसिफिकली बताएंगे नहीं कि स्टार्ट और एंडिंग क्या करना है, आप जस्ट -1 करेंगे, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि मुझे स्टार्ट पीछे से लेना है, आपका यही क्वेश्चन है ना कि बाय डिफॉल्ट तो वो आगे से लेफ्ट से स्टार्ट लेता था, लेकिन इस केस में वो पीछे से क्यों ले रहा है, बिकॉज आपने स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं मेंशन किया है, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि नेगेटिव का स्टेप है, यानी फर्स्ट मेरा जो अभी तक स्टार्टिंग था वो फर्स्ट अब मेरा लास्ट हो जाएगा, एंड जो लास्ट था लास्ट अब वो अब मेरा फर्स्ट हो जाएगा, ये अपने आप बाय डिफॉल्ट वो मैनेज कर लेता है, तो ये सिंपल आपको रिवर्स रिटर्न करेगा, एंड वो वर्ड्स जिनका इनिशियल वर्जन एंड रिवर्स वर्जन दोनों सेम हो वो वर्ड्स पैलिंड्रोम्स कहलाते हैं, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ए ऑफ
a इज इक्वल्स टू a ऑफ कॉलन कॉलन माइनस वन, यस या नो? अगर a बराबर है यानी ओरिजिनल a बराबर है a के रिवर्स के, तो वो पैलिंड्रोम्स होंगे, ठीक है। सेम एज इट इज अगर इसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करूं, तो क्या कार्तिक पैलिंड्रोम वर्ड है मेरा? तो ये मुझे ट्रू फॉल्स में बता देगा, ठीक है। मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अब एक मेरा कोड बन चुका है जिसे मैं नेम दूंगा और वो मुझे ट्रू और फॉल्स बता देगा। लाइक डैड, ये मेरा पैलिंड्रोम होना चाहिए, परफेक्ट, ठीक है। लाइक मॉम पैलिंड्रोम, ठीक है। मैडम पैलिंड्रोम, यस या नो? और कुछ है क्या? नितिन, राइट, पैलिंड्रोम। क्यों? क्योंकि इनके डायरेक्ट जो आपके वर्ड्स हैं इनका रिवर्स है, दोनों सेम है मेरे। कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट इसमें बताइए? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं? नो, स्लाइसिंग क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। देन यहाँ पर आपका फाइनल स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग मेथड्स। क्या कहते हैं? स्ट्रिंग मेथड्स कहते हैं, ठीक है। क्या होते हैं हमारे स्ट्रिंग मेथड? लाइक आपने यहाँ पर लिखा मोहन कुमार। आप लोग एक्सेल में जाते हैं, एक्सेल में आप अगर एक कॉलम है आपके पास, उसमें लोअर केस में आपके पर्टिकुलरली जो नेम फेल हो रखे हैं, आप एक फंक्शन कॉल करेंगे अपर, और वो क्या बना देगा? सबको अपर बना देगा। तो वो जो बैकएंड में जो कोड रिटर्न होगा उसका कुछ वैसा ही होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास अगर मुझे इस मोहन कुमार को पर्टिकुलरली अपर बनाना है, अपर मीन सारे कैरेक्टर अपर केस में हो जाए, तो मैं ए डॉट अपर बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? ए डॉट अपर, एंड ब्रैकेट कॉल कर लेंगे। ब्रैकेट मतलब ये एक मेरा फंक्शन है। जैसे ही रन करेंगे तो देखिए मोहन कुमार मेरा अपर केस में आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? इशू? नो। सेम एज इट इज फॉर एग्जांपल, अगर आपको जस्ट पहला कैरेक्टर कैपिटल करना है, पहला कैरेक्टर ही कैपिटल करना है, तो आप ए डॉट, आप पूरा नहीं लिखना है आपको। जैसे आपको पता है कि पहला कैरेक्टर कैपिटल करने के लिए मेरा फंक्शन कैप से ही होना चाहिए, तो आप टैब बटन प्रेस करेंगे, वो ऑटोमेटिक कंप्लीट कर लेगा कि पहला फंक्शन पाइथन के पास क्या है? कैपिटलाइज। वो ऑटोमेटिक पहले कैरेक्टर को क्या बना देगा? कैपिटल बना देगा। कोई डाउट? ठीक है। यहाँ पर ये आपने रन किया और आपके पास ये समथिंग इस तरीके से आ गया। कोई इशू, कोई डाउट इसमें? नो। यानी कि आपके पास कितना भी बड़ा स्ट्रिंग हो, दिस इज इलॉन मस्क, एंड यहाँ पर आप ए डॉट अगर आप अपर कर रहे हैं, तो देखिए पूरा कैरेक्टर अपने आप हो जाएगा, कुछ भी मेंशन करने की जरूरत। और यूपी बस आप यूपी लिखिए, अपने आप अपर वो पास कर देगा। टैब बटन आपको हिंट दे देता है। कोई डाउट इसमें? नो। आप लोगों ने टाइटल केस के बारे में सुना होगा, जिसे प्रॉपर केस बोला जाता है। लाइक प्रॉपर केस क्या होता है आपका? जैसे मैंने इसी स्टेटमेंट को लिखा, दिस इज इलॉन मस्क, राइट। प्रॉपर केस या टाइटल केस कहता है कि ईच वर्ड फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी कैपिटल। तो यानी कि ये मेरा क्या बन जाना चाहिए? दिस का टी, इज का आई, इलॉन का ई, मस्क का एम, ये सब कैपिटल होने चाहिए। सो मैं ए डॉट यहाँ पर टाइटल मेंशन कर दूंगा। जैसे ही मैंने डॉट प्रेस किया, मेरे पे दो ऑप्शन आ गए जिसमें से मैंने टाइटल को पिक कर लिया। ये रन करेंगे तो देखिए ईच वर्ड का पहला कैरेक्टर आपका टाइटल केस में यानी कि प्रॉपर केस में आ चुका है। कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें? नो, कैपिटलाइज जो, हाँ राइट, जो कैपिटलाइज होता है फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज करता है, अपर जो होता है वो पूरा, एंड टाइटल जो होता है आपका ईच वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज करता है। अगर मैं इसके ऊपर कैपिटलाइज रन करूं तो गौरव क्या फर्क आएगा इन दोनों आंसर में? हाँ बिल्कुल सही, बस दिस का टी कैपिटल होगा, राइट। ए डॉट कैपिटलाइज और मेरे पास दिस का टी कैपिटल है, बस। डाउट इसमें? कोई इशू? नो। एग्जाम्पल, अगर मुझे समथिंग कुछ ऐसा स्ट्रिंग बनाना है, लाइक यहाँ मैंने पाइथन मेंशन किया और यहाँ पर मैं ए डॉट, एक मेरे पास फंक्शन है जिसका नाम है सेंटर। सेंटर फंक्शन क्या करता है? इस मेन स्ट्रिंग को सेंटर में रखता है, एंड इसके लेफ्ट एंड राइट में जो आप एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। और वो जो फाइनल कैरेक्टर का लेंथ होगा वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मुझे जो फाइनल रिजल्ट चाहिए उसका टोटल लेंथ कितना हो? 20 हो, एंड 20 हो, और पाइथन वर्ड्स को छोड़ के जितने बचे हुए लेंथ है उनमें स्टार लगा लेना। इससे क्या करेगा वो? पाइथन को सेंटर में रख के बाकी लेफ्ट एंड राइट में स्टार लगा लेगा। अगर 20 आपको ज्यादा लग रहा है तो आप 10 पास कर दीजिए और स्टार अगल बगल में आ गया। अब मुझे ये बताइए, क्योंकि मुझे पता है ये 6 है और यहाँ पर ये 10 है,
यानी कि 10 में से 6 गए, 4 बचे, तो 4 बचे तो 2 लेफ्ट लगा लिए उसने, 2 राइट में लगा लिए। लेकिन व्हाट इन केस अगर मैं कोई ऐसा केस बना दूं जहां ऑड इवन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे, मतलब इवन इवन नहीं बन पा रहा है, ऑड और इवन का केस हो जा रहा है, तो उस केस में ये क्या करेगा, लेफ्ट को प्रेफरेंस देगा और राइट में कैरेक्टर कम देगा हमेशा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 11 मेंशन करता हूँ तो मेरा लेफ्ट में 3 आएगा, राइट में 2 आएगा। कोई डाउट? अगर 12 मेंशन करता हूँ तो बराबर है दोनों, कंफ्यूजन इसमें? तो क्या जरूरी है यहाँ पर स्टार मेंशन करना? आपके ऊपर है, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। आपको स्पेस मेंशन करना है, स्पेस कर दीजिए, अंडरस्कोर मेंशन करना है, अंडरस्कोर कर दीजिए, राइट? एस मेंशन करना है, वो आपके ऊपर पूरा कंट्रोल है, ठीक है? कि फाइनल कैरेक्टर का लेंथ कितना होना चाहिए, फाइनल वर्ड का लेंथ, एंड किससे फिल आउट आपको करना है, वो कंट्रोल आपके ऊपर मिलेगा। कोई डाउट? नहीं? ये लीजिए, ठीक है। लेकिन ये तो वर्ड और खराब हो गया ना मेरा, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल, और जरूरी नहीं है, मैंने आप लोगों को इमोजीज भी बताए थे, याद होगा आपको। इमोजीज का शॉर्टकट क्या होता है आपका, विंडो एफ, एक मिनट, विंडो, एक मिनट, यहाँ पर एक इसका शॉर्टकट होता है इमोजी मंगाने का, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। विंडोज इमोजी शॉर्टकट क्या बता रहा है, विंडो लोगो प्लस की प्लस डॉट, ठीक है, मतलब विंडो की एंड डॉट, ये है ना, राइट? ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया, कोई भी एक इमोजी यहाँ से मैंने लाइक ये मैंने पिक कर लिया, ठीक है, ये इमोजी आ गया मेरे पास, परफेक्ट। ओके, अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इस इमोजी को मुझे यहाँ पर इसके पास चाहिए, तो ये मेरे पास इमोजीज आ जाएंगे, डाउट इसमें, राइट? और सेम एज इट इज कोई और इमोजी लेना है आपको तो कोई और इमोजी ले लीजिए, परफेक्ट। इस तरीके से कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं कि आप मेथड्स का यूज करके सारी चीजें पास ऑन कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना? हाँ, बिकॉज ये हमने जुपिटर नोटबुक हमारे लिए प्रिंट कर रहा है, एंड ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी हम कोई कोड रन करेंगे, फाइनली मुझे अगर रिजल्ट डिस्प्ले करना है तो मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर उसे पास करूंगा, राइट? अभी मुझे बार बार प्रिंट, हर एक कोड में प्रिंट लिखना पड़ेगा, मैं जस्ट उस चीज को इग्नोर करके चल रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा कि इस पॉइंट पे फोकस किया आपने, लेकिन ये मैं बता चुका हूँ, आपको याद होगा पहले से, ठीक है? तो ये प्रिंट हम हर बार लिखेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभी लिखेंगे, नहीं लिखते हैं तो जुपिटर नोटबुक आपके बिहाफ पे ये प्रिंट करता है, एंड इसीलिए वो आउटपुट रेड में शो करता है, प्लस ये बताता है कि फाइनल आउटपुट ये एक स्ट्रिंग है, और क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए अगल बगल में क्या मेंशन है, इसके लेफ्ट एंड राइट में स्ट्रिंग ही मेंशन है, यानी कि कोट्स मेंशन है, और इसी को आप प्रिंट में पास कर दीजिए तो वो नहीं रहेगा। कोई डाउट? परफेक्ट, ठीक है। सेम एज इट इज आपके पास, फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर बहुत सारे स्पेसेस आपसे आ गए, एंड मिस्टर कुमार, लाइक लेफ्ट में स्पेस था गलती से, एज अ डेटा एनालिस्ट आपका ये काम होगा कि जो डेटा आया है उस डेटा में एनोमलीज को पहले दूर करना है, उस डेटा में जो पर्टिकुलरली एरर्स हैं, टाइपो हैं, उनको पहले दूर करना है। सो आपको पता है कि ये नेम तो मिस्टर कुमार होना चाहिए, यहाँ पर लेफ्ट में क्या आ चुका है मेरा, स्पेसेस आ चुका है। तो आप मुझे बताइए कि क्या मैं स्लाइसिंग के थ्रू ये डेटा मंगा सकता हूँ, मिस्टर कुमार? मंगा सकता हूँ, राइट? लेकिन मेरे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है एल स्ट्रिप। क्या नाम है? एल स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्पेसेस, लीडिंग एंड आपका ट्रेलिंग स्पेसेस, यानी लेफ्ट के एंड राइट के स्पेसेस। आप एल स्ट्रिप के थ्रू आप लेफ्ट साइड के स्पेस को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही आप रन करेंगे तो देखिए जस्ट आपके सामने मिस्टर कुमार है। मेक श्योर कि ये बीच का कोई भी स्पेस रिमूव नहीं करेगा, डाउट तो नहीं? ठीक है, अगर बीच का स्पेस मुझे रिमूव कराना ही है तो मेरे पे ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन एक फंक्शन है, मैं दिखाऊंगा उसका क्या यूज है, ठीक है? कोई डाउट? ओके, सो यहाँ पर आपने एलस्ट्रिप फंक्शन को रन कर लिया। ओके, अब मुझे बताइए दीक्षा, अगर यहाँ पर मिस्टर अजय लाइक दिस, ये टाइपो इधर से हो गया तो बिल्कुल ऐसी कोडिंग में अंदाजा लगता है और ऐसी काम भी होता है, राइट? ए डॉट आर स्ट्रिप, परफेक्ट। मिस्टर अजय आपके सामने सेम एज इट इज आ चुके हैं, कोई डाउट? नो। लेकिन अब अगर मेरे पास कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाता है,
समथिंग लाइक दिस। इस केस में कैसे बताइए, सही कह रहे हैं, एस डॉट एल स्ट्रिप देन प्लस नहीं लगेगा, कुछ मेथड ही लगेगा, राइट। देखिए, बिकॉज मुझे पता है इस पूरे कोड का फाइनल आंसर किस डेटा टाइप में है, स्ट्रिंग में। बिकॉज स्ट्रिंग में है तो मैं इसके बगल में भी फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। अगर स्ट्रिंग में है मेंटेन है तो, नहीं है तो नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, आर स्ट्रिप, यानी कि एस डॉट एल स्ट्रिप डॉट आर स्ट्रिप। तो देखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट मेरा ये कहता है तो आप मुझे बताइए, तो आपको नहीं लग रहा है कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है पर्टिकुलरली कि ये फाइनल आंसर अपर है तो मैं इसके लास्ट में अपर कॉल कर सकता हूँ, yes या नो। अगर ये फाइनल आंसर अपर है तो इसके लास्ट में मैं सेंड, क्योंकि मुझे पता है अभी भी एट द एंड जो आउटपुट है स्ट्रिंग मोड में, तो मैं डॉट सेंटर कॉल कर सकता हूँ और सेंटर में मैं समथिंग कुछ ऐसा मेंशन कर सकता हूँ। अगेन घुमा फिरा के वहीं पर आ गया, राइट। एंड अगेन फिर अगर मुझे हटाना है तो मैं एल स्ट्रिप एंड देन आर स्ट्रिप मेंशन कर सकते हैं, यस या नो। फिर से मेरा आंसर आ गया। ये याद नहीं रखना है कुछ भी, जस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। अगर ये इंटीजर में होता तो ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है भाई। जो गोली चलाने का काम है तो पुलिस ऑफिसर के पास ही पावर दे रखा है, वकील के पास तो नहीं है ना, अनलेस और अनटिल उसने परमिशन ना लिया हो। तो सेम एज इट इज, स्ट्रिंग के पास ही ये पावर है, यानी स्ट्रिंग के पास ही ये फीचर है। अगर s इज इक्वल टू 23 आपने लिख दिया एंड अभी आप कह रहे हैं कि यार इस अभी जस्ट इससे पहले s में एल स्ट्रिप रन कर रहा था, लेकिन अब अगर मैं s डॉट एल स्ट्रिप बोलूं, दीक्षा आप मुझे बताइए क्या एरर आ सकता है। एरर तो आएगा, ये तो पता है। हाँ, रन नहीं होगा वो भी क्लियर, लेकिन एरर नहीं आएगा। कोडिंग लाइन में अगर कुछ रन नहीं हुआ मतलब एरर आता है, क्या एरर आ सकता है। एरर ये आ सकता है कि ऐसा कुछ फीचर इंटीजर में नहीं होता, तो मुझे एक एट्रीब्यूट एरर देता है। एट्रीब्यूट का मतलब ये एट्रीब्यूट्स, ये क्वालिटी, ये फीचर्स उससे बिलोंग नहीं करते हैं। किससे, आप इंटीजर डेटा टाइप, डेटा टाइप को यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है, ध्यान रखना। किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है। यानी इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर ऑब्जेक्ट के पास ऐसा कोई एट्रीब्यूट फीचर नहीं है जो आप एलिस्टिप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई फीचर ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो स्ट्रिंग बन गया, और अगर ये स्ट्रिंग बन गया तो आपको नहीं लग रहा है ये वर्क करेगा, राइट। परफेक्ट। तो ये सारी चीजें ऐसे मेंटेन होती हैं। कुछ डाउट इसमें कुछ पूछना है तो बताइए, इजी है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था ना, मुझे दो दो फंक्शन रन करने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए पाइथन में एक और फंक्शन है जिसका नाम है स्ट्रिप। क्या नाम है, स्ट्रिप। स्ट्रिप अपने आप समझ जाता है कि मुझे लेफ्ट एंड राइट दोनों स्पेस हटाने, लीडिंग एंड ट्रेलिंग। आपको एल स्ट्रिप डॉट आर स्ट्रिप लिखने की जरूरत नहीं है। कोई कंफ्यूजन इसमें, नो। पूछना है अभी तक, बताइए। परफेक्ट, हाँ बहुत बढ़िया। ये जब दोनों हटाता है फिर तो कॉमन सी बात है ना कि वो हटा देगा, ठीक है। हाँ यूज नहीं होता, नहीं होता है, बिल्कुल सही, यूज नहीं होता। चिप ही लगता है हमेशा, ज्यादातर वो कंट्रोल दे रखा है डेवलपर को, ठीक है। इनकेस भूल गया है या उसे याद नहीं आ रहा है तो कुछ तो याद रहेगा कि भाई एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप स्ट्रिप कुछ तो फंक्शन होता है हमारे पास, तो स्ट्रिप लगा लेगा। और स्ट्रिप भी सबसे ज्यादा यूज होता है। हाँ, रिमूविंग स्पेसेस, लीडिंग एंड ट्रेलिंग ओनली, नॉट फ्रॉम द पार्ट ऑफ मिडल वन। आप बीच से नहीं, कितना भी स्पेसेस है आप नहीं इसे रिमूव कर सकते, राइट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई डाउट। देन आपके पास रिप्लेस फंक्शन का फीचर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज इलॉन मस्क एंड ई डॉट, आप चाह रहे हैं इलॉन मस्क को मैं रिप्लेस कर दूं टेक विद्या से। मेरे पास फंक्शन क्या है, रिप्लेस। तो मुझे लेफ्ट में बताना है क्या रिप्लेस करना है एंड राइट में बताना है किससे रिप्लेस करना है। सो यहाँ पर मुझे इलॉन मस्क लिखना पड़ेगा ऐसे, एंड राइट साइड में मुझे लिखना पड़ेगा टेक विद्या। कोई कंफ्यूजन इसमें, इजी है। यानी आप जो फाइंड करते हैं, रिप्लेस करते हैं, एक्चुअली में जो आप फाइंड एंड रिप्लेस करते हैं बैकएंड में कौन सा कोड रन होता होगा,
यही होता होगा। आप लोग एक्सेल पे या फिर बाकी जगह आप यहाँ रन नहीं करते ये सब कोड? भाई मेरे को यहाँ पर समथिंग कुछ भी लिखा है, आप यहाँ कंट्रोल एफ करते हैं, फिर उसे ढूंढते हैं एंड यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है रिप्लेस का भी। तो वो बैकएंड में क्या कर रहा है, कोड वही रन कर रहा है, बस ये हमारे पास बटन्स हैं, यहाँ पर हमें कोड करके काम करना पड़ रहा है। तो एक्चुअली में बैकएंड में कोड पास होता है, बटन्स तो जस्ट हेल्पिंग टूल्स होते हैं आपके लिए। ठीक है, ओके। जैसे हमारे पास रिप्लेस है, ऐसे ही हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका काम है इंडेक्स, एंड सेकंड का काम है फाइंड। जैसे a इज इक्वल्स टू, मैं सेम स्टेटमेंट को कॉपी करता हूं, मुझे बताइए इसमें s किस इंडेक्स पर है, और ये बात आप जानते हैं s का इंडेक्स ढूंढना है मुझे। हाँ, 0 1 2 3 3 है, 4 है, कितना है, 0 1 2 3, फर्स्ट इंडेक्स है मेरा 3, लेकिन s तो और भी है, एक इधर भी और एक इधर भी है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसे बोल दूं a डॉट इंडेक्स ढूंढिए, इसका s का, तो ये किसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, इस फर्स्ट s का, इस सेकंड s का, या पीछे से फर्स्ट s का, या लास्ट s का, बताइए। लॉजिकली किसका ढूंढना चाहिए, फर्स्ट का। परफेक्ट, लेकिन यहीं पर ये फंक्शन एंड हो जाना चाहिए। अगर मुझे नेक्स्ट s ढूंढना है तो देन इन देन केस, उस केस में क्या होगा, इसमें आपको कॉमा डाल के बताना है कि मुझे चौथे से कोई s है तो ढूंढो। चौथा क्यों गौरव यहाँ पर, क्योंकि 3 पे तो एक s मेरा है, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, फोर्थ से स्टार्ट करो कि कोई s है क्या मेरा, अगर s है तो ये मुझे क्या बता रहा है, 6 पे। देन मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 6 लिखूं या 7 लिखूं, 7 क्यों, 6 पे तो s है, तो मेरे को बता रहा है 50। सेम एज इट इज मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि 4 से लेकर के 12 तक के बीच में कोई ऐसा है क्या, राइट, से स्टार्ट स्टॉप वाला खेल था ना, सेम एज इट इज, 4 से लेकर के 12 तक के बीच में कोई ऐसा है, तो ये क्या बताना मुझे, 6 पे, क्योंकि हमने देखा था 6 पे था, यस या नो। इस इंडेक्स के थ्रू आप कहीं का भी इंडेक्स कॉल कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए लास्ट वैल्यू क्या थी, लास्ट का हमेशा एक एक्स्ट्रा वैल्यू पास होता है, यस या नो। ठीक है, लेकिन व्हाट इन केस अगर मैं इसके अंदर बोलूं कि भाई मुझे w ढूंढना है, क्या w है इसमें a में, ये a को क्या रिटर्न करना चाहिए, एरर। जैसे ही आप रन करेंगे तो ये मुझे बोल रहा है सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। यहाँ पर देखिए इसने वर्ड यूज किया सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, लेकिन मैं ढूंढ क्या रहा हूँ, कैरेक्टर, तो इसने सब स्ट्रिंग क्यों बोला, क्योंकि आप सब स्ट्रिंग भी फाइंड कर सकते हैं इसके हेल्प से। खैर ये तो पता लग गया कि w नहीं है तो एरर आएगा। ओके, a के अंदर मेरा is तो है, राइट, सो यहाँ पर मैं a को प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ a डॉट इंडेक्स, एंड इंडेक्स में मुझे क्या ढूंढना है, is, राइट। तो दो is है मेरे पास, ये is है और एक ये is है, तो ये किसका इंडेक्स बताएगा, फर्स्ट वाले का। इसने बताया दूसरे इंडेक्स पे, देखिए 0 1 एंड 2, यहाँ देख रहे हैं सेकंड इंडेक्स से मेरा इज स्टार्ट है, ये नहीं बताता 2 से स्टार्ट है और यहाँ पर खत्म है, नहीं, वो जस्ट इंडेक्स पोजीशन बता देगा। और अगर मुझे सेकंड इज ढूंढना हो तो यहाँ पर मैं 3 लिख सकता हूँ ना, तो मुझे बता देगा 5th पर है। और इसीलिए अगर मैं यहाँ पर 30 कर दूं, 30 से स्टार्ट करो, तो 30 तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है, यहाँ पर ये मुझे एरर रिटर्न करेगा, और इसीलिए ये एरर था सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड का एरर। कोई डाउट, नो। लेकिन सेम अगर मैं यहाँ पर फाइंड मेथड यूज करूं, फाइंड मेथड भी इंडेक्स ही रिटर्न करता है, लेकिन ये एरर रिटर्न नहीं करता। यानी कि डेवलपर के पास दो कंट्रोल्स, कि अगर एरर रिटर्न कराना है तो इंडेक्स यूज कर ले, और अगर एरर रिटर्न नहीं कराना है तो फाइंड यूज कर ले। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं ओ को फाइंड कर रहा हूँ, तो मुझे बता देगा ओ कहाँ पर है, ये रहा 10 इंडेक्स पे, ए डॉट इंडेक्स बोला तो भी मेरा सेम आंसर है 10 पे। कोई कंफ्यूजन, नो। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे कैपिटल ओ ढूंढना है, मुझे पता है कैपिटल ओ नहीं है, एंड यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ कैपिटल ओ ढूंढना है, तो ये मुझे -1 रिटर्न करेगा। एंड -1 का मतलब ये मत निकाल लेना कि नेगेटिव इंडेक्स पे रखा हुआ है, नहीं, -1 का मतलब वैल्यू नहीं मिली, राइट। कोई कंफ्यूजन इसमें, हाँ बिल्कुल, राइट, वो आपको -1 कह रहा है कि ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिला, अगर ऐसा कुछ वैल्यू है तो मैं बता दूंगा, और अगर नहीं है तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगा। लेकिन यही इंडेक्स जो है वो एरर रिटर्न कर देता है। तो बस इन दोनों में ये फर्क है, अगर एरर चाहिए, अगर एरर की रिक्वायरमेंट होती है हमें, तो हम इंडेक्स यूज कर लेंगे, नहीं चाहिए तो हम फाइंड यूज कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें कुछ पूछना है आप लोग को,
नेगेटिव इंडेक्स की वैल्यू देखनी हो, लाइक नहीं, नेगेटिव में आंसर नहीं आता, नहीं आता नेगेटिव में। अगर आपको चाहिए तो लाइक यहाँ पर आप पर्टिकुलरली थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये है, आपको किसका ढूंढना है, इस एस का ढूंढना है, इस एस, तो ये है, एक ये है, एंड देन ये है आपका, ठीक है। देखिए एक मेरा फंक्शन है जिसका नाम है लेंथ। लेंथ का क्या काम होता है, सारे कैरेक्टर का टोटल, मेरा जो टोटल कैरेक्टर्स हैं उनका टोटल बता देगा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इस ए के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग स्पेस एज वेल। तो कितने हैं बताइए, कितने, मुझे क्या पता है, यहाँ गिन लेते हैं, गिनने थोड़ा ना बैठेंगे इधर। 17 मेरे पास टोटल लेंथ है, कोई डाउट? नो। अब आपका जो क्वेश्चन है उसके लिए लेंथ की जरूरत थी, क्योंकि नेगेटिव से कोई इंडेक्सिंग नहीं होता है माइनस में। हाँ एक फंक्शन है वो बता देता है, लेकिन आंसर नेगेटिव नहीं आता है, वो इंडेक्स वैल्यू बता देता है। दिखाता हूँ कैसे। सो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ए डॉट, मुझे क्या ढूंढना है, इंडेक्स इसका, इसका, राइट, परफेक्ट। तो ये मुझे बता रहा है 3। देन मैंने कहा नहीं मुझे 4 से चाहिए, तो ये मुझे बता रहा है 6। देन मैं कह रहा हूँ 6 से नहीं, मुझे 7 से चाहिए, तो ये मुझे बता रहा है 15। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये 15 पे है, यानी लास्ट वाले इंडेक्स पे पहुंचा हुआ है। एंड मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि टोटल कैरेक्टर, जो टोटल लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स है मेरे, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो कितना है, 17। यानी कि अगर मैं टोटल लेंथ में से अगर मैं माइनस कर दूं ए ऑफ इंडेक्स 7 के पोजीशन के बाद का, तो मुझे एक वैल्यू रिटर्न करेगा 2, राइट। और इस वैल्यू को मैं फाइनली यहाँ बोल सकता हूँ, इस वैल्यू को फाइनली क्या कर लेना, नेगेटिव बना लेना। क्या कर लेना, नेगेटिव बना लेना। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, -2। लॉजिकली ढूंढा गया है आंसर, ऐसा आंसर नहीं है। देखिए कोडिंग लाइन में सब कुछ आपके लिए डायरेक्टली नहीं रखा होगा, आपको कुछ घुमा फिरा के कुछ मंगाना पड़ेगा। इतना जो आपने करना पड़ा, इसी का एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन था। ए डॉट आपको राइट साइड से ढूंढना था ना, तो फंक्शन का नाम है आर इंडेक्स, क्या है, आप यहाँ पर बोलिए एस, तो इसने क्या बता दिया 15। लेकिन ये आंसर नहीं देगा 2 में। फिर यही, क्योंकि आप यहाँ पर इतना जुगाड़ लगा रहे थे, 6 7 समथिंग कुछ लिख रहे थे, यहाँ में वो सब नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन ये जो कोड है हमारा, लेंथ ऑफ ए में से मुझे माइनस करना पड़ेगा, मुझे पता लगा। एंड देन फिर पूरे इसको मुझे ऐसे करना पड़ेगा माइनस में, तो मुझे पता लगा कि -2 इंडेक्स पे बिलोंग करता है मेरा एस, यस या नो। कुछ इस तरीके के जुगाड़ लगाने पड़ेंगे। इसमें ये थोड़ा सा हार्ड कोडेड था, गिनना पड़ रहा था, 3 के बाद है, 4 के बाद है। इसमें ऐसा इशू नहीं है, आर इंडेक्स पहले से बता देगा कहाँ पर है, लेकिन गिनेगा स्टार्टिंग से ही। मतलब उसने बताया 15, उसने 0 से गिन के बताया, उसने ये नहीं बताया -2। -2 आंसर हम निकलवा के लेके आए कि लेंथ में से अगर 15 माइनस करता हूँ तो कितना आंसर आता है 2, और 2 को नेगेटिव कर देता हूँ तो क्या हो जाता है -2, राइट। इस तरीके से आप लॉजिकली सॉल्व करते हैं। कोई डाउट? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है, राइट। आपने जैसे यहाँ पर लिखा दिस इज इलॉन मस्क, यही है, राइट। आपके अकॉर्डिंग कितने वर्ड्स हैं इसमें, 4 वर्ड है। एक हमारा फंक्शन है जिसका नाम है स्प्लिट। क्या नाम है, स्प्लिट। आप इसे बोल देते हैं कि इसे ब्रेक कर लो, क्योंकि मुझे पता है ईच वर्ड सेपरेट हो रहा है एक स्पेस से, यस या नो। उन दोनों में मतलब डिफरेंस ऑब्जर्व करने के लिए एक स्पेस तो चाहिए ना। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि इनको स्प्लिट कर लो, किसके हेल्प से, ये एक लिस्ट बना के दे देगा मुझे, यस या नो। एक लिस्ट आ गया मेरा डेटा टाइप। और क्योंकि मुझे पता है कि लिस्ट के अंदर एक एक एलिमेंट को मैं गिन सकता हूँ, किसके फंक्शन के थ्रू, लेंथ फंक्शन के थ्रू, तो इसने मुझे बता दिया टोटल कितने वर्ड्स थे मेरे, 4 वर्ड थे। अब आप कोई पैरा उठा लीजिए यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ये एक पैराग्राफ है, राइट। आपने यहाँ पर बोला नाउ ए इज इक्वल्स टू, ट्रिपल कोट्स में ये कल सीख चुके हैं, ठीक है। ए हमारे पास है, परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ए डॉट स्प्लिट। मैं कह रहा हूँ ए डॉट स्प्लिट नहीं, पहले मैं ना ए को लोअर बना ले रहा हूँ, ए डॉट लोअर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ स्प्लिट। ऐसा आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये एक लिस्ट बन गया मेरा, कोई डाउट। एंड फाइनली आप इस पे क्या रन कर ले रहे हैं, लेंथ 37। और बैकएंड में जो आप देखते हैं ना कि जो वर्ड लिमिट्स होता है जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं, वो जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पता लग जाता है आपने वर्ड लिमिट क्रॉस कर दिया है, कि इतने आप 37 वर्ड यूज कर चुके हैं इसमें। अब यहाँ गिनने तो नहीं बैठते हम, लेकिन हमारे पास कोड के थ्रू आंसर आ चुका है। कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है? नो। इसके बाद भी कुछ मेथड्स बच जाते हैं, वो हम देखेंगे कब हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है। क्योंकि जो मोस्ट प्रोबेबली है नेक्स्ट वीक को क्लास नहीं